डॉक्टर शर्मा की गली में निवासरत 68 वर्षीय प्रीति पति स्वर्गीय ओम प्रकाश जैन की हत्या उनके पड़ोसी युवक ने ही की थी। हत्या कोई साजिश या रंजिश के तहत नहीं, अकस्मात हत्या की पहली सुलझाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी। आखिर तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग ही नहीं लग रहा था, जिस पर शंका की सुई पड़ोसियों पर ही आकर टिक रही थी। इस बीच जब पड़ोसी युवक को सीसीटीवी फुटेज देखकर मदद करने के लिए बुलाया गया, तब वह घबराया हुआ नजर आया। ऐसे में पुलिस की आशंका प्रबल हुई। जब दूसरी बार उसे बुलाया गया तो वह थाने पहुंचा, लेकिन फरियाल का बहाना बनाकर घर लौट गया और फिर आया नहीं। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या का खुलासा कर दिया। एडिशनल एसपी मयूर खंडेलवाल, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि घटना 24 मार्च 2025 की है। दशामाता पर्व के दिन प्रीति जैन ने पूजा अर्चना की। इसके बाद रात 8:45 बजे उनकी देवरानी ज्योति जैन ने उन्हें लहूलुहान हालत में देखा। पुलिस को घटना की जानकारी 28 मार्च को लगी। उपचार के दौरान महिला की मौत होने पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही थी। पुलिस ने लगभग 50 से अधिक लोगों से जानकारी जुटाई, सीसीटीवी कैमरे तक खंगाले। उसके बाद भी जब आरोपी का सुराग नहीं लगा तो क्षेत्र के रहवासियों पर ही आशंका हुई। इस दौरान मुखबिर से पता चला कि उनका पड़ोसी युवक 18.5 वर्षीय यशवर्धन उर्फ यश पिता पवन सिंह सोलंकी परेशान चल रहा है। इस पर पुलिस ने उसे थाने पर बुलाया और पूछताछ की। सवालों में उलझने के बाद उसने आवेश में महिला की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने युवक के कपड़े, खून से सना कपड़ा और ईयरबड जब्त किए हैं। शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया है। सीएसपी खंडेलवाल ने बताया कि मौका स्थल से मिले फिंगर और आरोपियों के फिंगरप्रिंट को मिलान के लिए भेजा जा रहा है। खंडेलवाल ने बताया कि अंधे कत्ल के खुलासा के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा एसपी ने की थी, जिस पर यह पुरस्कार टीम को मिलेगा। टीम में एडिशनल एसपी खंडेलवाल, सीएसपी श्रीवास्तव, थाना प्रभारी गौरी, एसआई राजेश कलमी, प्रतीक यादव, प्रधान आरक्षक सुनील सिंह बेश, यशपाल सिंह सिसोदिया, रितेश बारिया, दिनेश गुर्जर, राजपाल सिंह, सोम सिंह भदौरिया, आरक्षक सुरेश डांगी, ईश्वर परिहार, कृष्णा बैरागी, जितेंद्र राठौड़ शामिल है। प्रेस वार्ता के पूर्व आरोपी को थाना से घटना स्थल तक पैदल ले जाकर घटना का रिव्यू कराया गया। नमस्कार सर। नमस्कार। खोलो दरवाजा तुम्हारे घर का। बस अभी मत आइएगा। भाभी आ जाओ। परिवार के हवाले करो। पहले हमको सौंपो, हम घर वाले करेंगे इसका। मारना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है कि 15 दिन पहले भी पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का 36 घंटे में खुलासा किया था। आज फिर से नागदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जिसमें एक वरिष्ठ महिला नागरिक की हत्या हुई थी। घटनाक्रम में पुलिस को 28 मार्च को सूचना प्राप्त हुई थी कि 24 मार्च को गुलाबाई कॉलोनी में एक वरिष्ठ महिला नागरिक जिनकी उम्र 68 वर्ष है और नाम उनका प्रीति जैन है, उनके साथ मारपीट हुई है। पुलिस ने तुरंत ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि वरिष्ठ महिला नागरिक इसमें उनके साथ घटना हुई थी, इसलिए तुरंत ही इसका संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया
माननीय एसपी साहब ने विशेष पुलिस टीम का गठन किया। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई, परंतु इस दौरान पुलिस ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे देखे, 50 लोगों से पूछताछ की, कई मुखबिर भी मामूर किए। मुखबिरों से कहा गया कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो बताया जाए। इस दौरान पुलिस ने सभी तकनीकी साक्ष्यों को संकलित कर लिया था। ऐसे एक मुखबिर ने कल बताया कि एक व्यक्ति जो पड़ोस में रहता है जिसका नाम यशवर्धन सोलंकी है, थोड़ा घबराया सा दिख रहा है, अगर उससे पूछताछ की जाए तो शायद कुछ पता लग सकता है। जब उसको बुलाया गया परिवारजनों के साथ, उससे पूछताछ की गई तो पहले उसने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले ही सारे चीज़ों को बारीकी से देख लिया गया था पुलिस के द्वारा, तो वो ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर पाया। अंत में उसने जुर्म स्वीकार किया और उसने पूरा घटनाक्रम बताया। घटना ऐसा हुआ कि उस जो लड़का पड़ोस में रहता है, तो उसका ईयरबड्स मृतिका के घर पर गिर गया था। जब वो उठाने वहाँ पर गया तो मृतिका को शक हुआ कि कहीं वो चोरी के इरादे से तो नहीं आया है, तो उसने उस पर आरोप लगाया कि तू चोरी करने आया है और तुझे पुलिस में तेरी शिकायत कर देंगे, और एक थप्पड़ भी मारा, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से के आवेश में उसने महिला को वहीं पे ही रखी हुई सीमेंट की 2 व्हील से उस पर वार किया, जिससे महिला को गंभीर चोट आई। उसके पश्चात उनको इलाज के लिए यहाँ जनसेवा अस्पताल नागदा में ले जाया गया। उसके पश्चात उनको आगे उज्जैन में रेफ़र किया गया, जिसके पश्चात उनकी 30 मार्च को मृत्यु हो गई। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। मामला इसलिए महत्वपूर्ण और नागदा पुलिस के लिए हो जाता है क्योंकि 4 दिन बाद, घटना के 4 दिन बाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसी कोई मारपीट की घटना हुई है जिसमें तमाम तरह के लोग भी प्रवेश कर गए थे, जिससे साक्ष्य प्रभावित हो सकते थे। पर पुलिस की टीम ने लगातार बिना सोए बिना खाए पिए लगातार इसमें जांच की और इसका निराकरण कर दिया है, जिस पे ये दिखाता है कि नागदा पुलिस और पूरी उज्जैन पुलिस कैसे वरिष्ठ महिलाओं के लिए, वरिष्ठ सभी नागरिकों के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए कैसे तत्पर है। इस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी घोषित किया। सर, आरोपी पूर्व में भी अपराधी है क्या? नहीं, आरोपी के पूर्व में कोई अपराध नहीं है। जैसे मैंने बताया कि उसी वक्त आवेश में आकर, क्योंकि उसे थप्पड़ मारा था, जलील उसे महसूस हुआ था, इस वजह से उसने ये वारदात की। तो ये कितने वर्षों से पड़ोसी है सर? ये काफ़ी समय से यहाँ पे ही रहते आए हैं, पहले से ही। सर, ये घटना जो हुई है ऊपर छत पे हुई थी और जो महिला को नीचे बोल दिया, आरोपी खुद लेके आया था नीचे महिला को? नहीं, ये अभी पूरा कथन ले लिए गए हैं और अभी यही है कि संभवतः क्योंकि महिला होश में थी, मारपीट के बाद में होश में थी, बाद में क्योंकि चोटें गंभीर थी तो उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उस टाइम पे भी होश में थी तो संभवतः स्वयं ही आई हैं। इसमें आरोपी मार के ऊपर ही चला गया। घटना जो हुई है वो कमरे में हुई है, जो बाहर एक बरामदा बना हुआ है। उसके बाद जब महिला कमरे में गई तो पीछे से उस पर वार किया, फिर एक आगे से वार किया, जिस पर आप जैसे बता रहे हैं कि महिला होश में थी मारपीट के बाद, तो फिर पुलिस को 11 दिन कैसे लगे आरोपी की तलाश में? महिला अर्ध होश अवस्था में थी। महिला हल्का फुल्का कुछ बोल पा रही थी, पर इस स्थिति में नहीं थी कि वो कुछ बयान दे पाएँ, इस वजह से वो ऐसा हुआ। सर, घटना को अंजाम देने के बाद अब तक वो ये युवक कहाँ है? वो कहाँ ये युवक यहीं पे ही था, कहीं गया नहीं था, पर क्योंकि ये बस नज़र रखे हुआ था कि कहीं इस पर कोई शक ना आ जाए, क्योंकि घर का डायरेक्ट एक्सेस इस युवक से ही था। सर, घटना के बाद एयरफोन गिरा, आप बता रहे हो कि कान में लगा के, तो कान में लगा के किस साइड गिरा? वो छत पे दीवार पे घूम रहा था उनकी, या कुछ उसने जान करके फेंका हो? जो छत है उसका डायरेक्ट एक्सेस पड़ोसी के घर से है, यशवर्धन के घर से है, और क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर की जो छत है यशवर्धन की, वहीं पे वो रहता, वहीं एक्सरसाइज कर रहा था। वो जनरली वहाँ अमूमन तौर पर एक्सरसाइज करता है, तो उसका ईयरबड्स गिर गया, जिस पे महिला एकदम से जब ऊपर आई, नीचे से ऊपर आई, तो उनको लगा कि कोई ऐसे चोरी के इरादे से तो नहीं गया है। सर, वर्षों से पड़ोसी है तो एकदम कैसे लगा लिया कि चोरी के लिए आया होगा? नहीं लगा सकते हैं, वो उनकी आशंका होगी, क्योंकि एकदम से कोई बिना एक्सेस के किसी के घर पे जाता है तो ऐसा लगना कोई स्वाभाविक है। सर, बताइए आरोपी जो है यशवर्धन जी, मुझसे क्या व्यवहार में पढ़ाई करता है, कार्य करता है, क्या मुझे ये अपना 12th में है अभी, ये इससे पृष्ठभूमि क्या है? तो सर, ये जैसे इधर आए, उनकी छत पे आए, तो उनकी छत ऊपर है क्या? आरोपी की छत दोनों के फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन दोनों के ही फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर की एक छत है पड़ोसी की, तो वहाँ पे वो रहता है। सर, ये कोई नशा सा शोर करता है या नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर, क्या ये आरोपी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था?
हाँ, आरोपी अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था, जिससे कोई शक ना पैदा हो सके। बिल्कुल कोशिश उसने पूरी की कि नॉर्मल ही रहे। सर इस पूछताछ के लोगों को कब पता पड़ गया था उनके परिवार के लोगों को या जो भी पड़ोसी नागरिकों को वो कब पता पड़ गया था? नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो नहीं, हमको ये आरोपी पूछना चाह रहा है कि आरोपी के परिवार को पता था इस चीज का क्या? आरोपी नहीं जो मृत्यु नहीं, आरोपी कल ही हमको नहीं, सूचना ज्यादा मतलब कि इससे पहले ये शंका थी कि घर में गिर गई, काम करते गिर गई, लेकिन घटना ये सर मारपीट हुई, ये कब पता चला मतलब परिजनों को? ये बोलते हैं ना। परिजनों को ये 28 मार्च को पता लगा। 24 मार्च को जैसे मैंने बताया घटना हुई थी, और 28 मार्च को जब वापस घर को देखा गया तो फिर ऐसा लगा कि ये कोई मारपीट हुई है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी खून था और ग्राउंड फ्लोर पे भी था, और विलसी के टुकड़े भी मिले थे। तो जिस पर उनको लगा कि फिर ये मारपीट ही है, एक्सीडेंटल नहीं है। तो जिस पे हाँ, चौथे में 28 मार्च को पुलिस को सूचना प्राप्त। सर आरोपी ने इसके परिजनों से कुछ इस संबंध में चर्चा की थी क्या कि हाँ किसके मेरे से हो परिजनों से? गया है, मतलब ये जो महिला का पैसा, महिला के बेटा का कुछ, महिला के नहीं, बेटे आरोपी इसके मदर फादर है, किसी परिवार को इस घटना के बारे में मालूम था क्या? नहीं, कि मुझसे ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा किसी को इस बारे में पता नहीं था। पुलिस द्वारा ही मुखबिर की सूचना पर उससे पूरी अच्छे से गहन पूछताछ की गई, तब पुलिस। आरोपी के घर में और कोई रहता है कि केवल आरोपी रहता है सर? आरोपी रहता है और उसकी माँ है और एक छोटा भाई। सर एक चीज समझ में नहीं, पहली मंजिल पे मारपीट हुई, 3 घाव थे, खूब सारा खून निकला, तो महिला नीचे आई, बीच में जो ब्लड में निशान बीच में उसका क्या वजह है? जैसे खून ज्यादा खून निकला वो नीचे आई, नीचे ही चढ़ाव से आई। वो तो कहीं ना कहीं 1 2 बूंद 4 बूंद कहीं तो गिरा। नहीं, खून के निशान नीचे मिले भी है ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन मैंने जैसा कहा कि वो नीचे का ग्राउंड फ्लोर पे मिले, लेकिन चढ़ाव सीढ़ियों पे महिला ये जानकारी लगी है कि किचन में भी। जैसा मैंने कहा कि आरोपी से पूरी पूछताछ हो गई है। आरोपी फर्स्ट फ्लोर पे चोट पहुंचा के चला गया था। उसके बाद महिला को होश भी आया होगा, संभवतः यही हुआ होगा कि होश आया, क्योंकि वहाँ पे एक कपड़ा भी मिला है जिसमें खून के निशान है। तो संभवतः महिला ने उसको बांध के नीचे आई होगी, जिससे खून के कम निशान मिले हैं सीढ़ियों के टाइम पे, और नीचे जाकर फिर ज़्यादा जब वो गिर गई होगी बेहोशी अवस्था में, तब जाके उसके खून फिर नीचे फिर से। सर इसमें आरोपी से पूछताछ से गुंजाइश से क्या सर, जो कहानी है बिल्कुल सीधे गले उतर नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं उतर रही है। यही पूरी पुलिस द्वारा पूछताछ लगभग पूरी कर ली गई है। फिर भी कोई आशंका ना रह जाए, इसलिए पुलिस ने 1 दिन के PR की डिमांड की है, और इस पे आगे भी पूछताछ की जाएगी। जानकारी ऐसी है कि महिला पैसों का धंधा भी करती थी, ब्याज तो भाई पैसे से रिलेटेड तो कोई मामला नहीं है? नहीं, पुलिस ने अभी तक सारी चीज़ें देख ली हैं जो भी आप बता रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। यही मामला है, वो आक्रोश में आके उसी टाइम पे जो आवेश आता है उसकी वजह से। तो एक चोरी की भी घटना का जब बात की गई थी कि चोरी की गई कंगना नंगन की, तो सही है? नहीं, ऐसी कोई चोरी नहीं हुई। कुछ आभूषण गायब थे? नहीं, कुछ चोरी नहीं हुआ है। जैसा मैंने बताया, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर की सूचना पे कुछ तो क्लू दिया होगा ना मुखबिर ने भी सर आपको? क्या ये क्लू मिला जब भी अपन उसको उठा के लाए? नहीं, मुखबिर ने बताया ना कि वो घबराया हुआ है, संदिग्ध अवस्था में लग रहा है कि इधर उधर जा रहा है, तो वो हमको पता है सूचना उसका, तो उस बेसिस पर हमने किया। अच्छा, जिस दिन रिपोर्ट हुई थी उस दिन तो ये भी आरोप लगा था कि कंगन गायब हुए, हमने खबर छापी है, बताया नहीं, आपके ही से बताया था कि कंगन गायब हुए। हमें सूचना प्राप्त हुई कि ऐसा कोई कंगन गायब नहीं हुआ है, और आगे भी इसको हम सर इसके अंदर तो फॉरेंसिक सबूत आए होते हैं क्या? उसके फिंगरप्रिंट वो हमने रिपोर्ट बिल्कुल हमने फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए हैं जगह जगह से घटनास्थल से, और उसको जांच के लिए भी भेज दिया गया है, और जल्दी आगे उसकी जांच की रिपोर्ट आएगी। ठीक है, थैंक यू।